बैठक लेने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की यह बैठक होगी, राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो मंत्रालय में समीक्षा बैठक होनी। आप देख रहे हैं लगातार सरकार के गठन के साथ ही विपक्ष की तरफ से आरोप था कि कामकाज शुरू नहीं किया जा रहा है। अब धीरे धीरे सरकार पटरी पर आती हुई, सत्ता से जुड़े हुए काम हुए हैं और संगठन में लगातार आप देख रहे हैं हलचल। लेकिन इधर राज्य में प्रशासनिक गतिविधियां एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज बैठक लेने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी, राजस्व विभाग की भी बैठक बुलाई गई है। दोनों विभागों की समीक्षा करते हुए आपको मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि बहुत कड़े रुख से लगातार हर एक विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं और सुधार की अगर जरूरत होती है तो उसको भी लगातार अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग अधिकारी कर्मचारी इस विभाग के जुड़ने वाले हैं। शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग ये भी दो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन्हें लेकर मध्य प्रदेश में काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शिक्षा को लेकर भी तमाम ऐसी शिकायत हैं, राजस्व को लेकर भी आप लगातार कार्रवाई देख रहे हैं माफिया के खिलाफ, और दोनों ही मंत्रालय में अब समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से। बता दें कल भी बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली थी और कल जो चर्चाएं हुई, आगामी चुनावों को लेकर चर्चाएं हुई। 2024 में किस तरह की रणनीति के तहत अभी से आगे बढ़ना है उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो केंद्र ने 6 महीने का रोड मैप तैयार किया है उस पर आखिर कैसे बढ़ना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, दिशा निर्देश इसे लेकर के सभी नेताओं को दिए गए। अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर किस तरह से जोर दिया जाए, इस पर भी चर्चा कल सीएम ने की है। आज भी बैठक हो रही है, बेहद ही खास ये बैठक होगी। हालांकि किन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी, देखने वाली बात होगी। पर आज बेहद खास बैठक, राजस्व और स्कूल शिक्षा विभाग की ये बैठक तो होनी ही होनी है। उसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा इस बैठक में होगी। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, शुरुआत से सख्ती भरा रवैया मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन शिक्षा और राजस्व दो ऐसी विभाग जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत चर्चा की होगी, क्या कुछ आज हो सकता है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल लगातार मुख्यमंत्री बैठकें आयोजित कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जिस तरीके से ग्रामीण विकास को लेकर बड़ी बैठकें की थी और जो संभागीय प्रभारी बनाए गए एडीजी और एसीएस लेवल के अधिकारी, उनके साथ भी बैठकें आयोजित की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सांसद और महापौरों के साथ भी बैठक की थी और आज वह स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व की बैठकें करने जा रहे हैं। देखिए, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि राजस्व की एक महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो लोग संपत्ति खरीदते हैं उनके हस्तांतरण और नामांतरण को लेकर काफी शिकायतें मिलती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलें बनाने का निर्णय जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। इसके साथ ही तमाम तरह की जो राजस्व से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको कैसे हल किया जाए या ये कहा जाए कि जो आम उपभोक्ता है, जो लोग हैं जो राजस्व के साथ डील करते हैं, खासकर किसान जो है, उनको किस तरीके से सरल प्रक्रिया बनाई जाए ताकि यदि वो जमीन खरीदते या बेचते हैं तो उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर बहुत आवश्यक है कि जो पटवारी लेवल पर जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो अब डिजिटल तरीके से पूरी साइबर तहसीलों का गठन किया जाना है और ये आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण रह सकती है। और दूसरी बैठक जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कहीं टीचरों की कमी है, कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, कहीं खुले में स्कूल लग रहे हैं। इस तरह की खबरें हम लगातार देखते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग को की पूरी तरीके से समीक्षा की जाए और कहाँ गलतियां हो रही हैं उसको दूर किया जाए। देखिए, कई बार इस तरह की जानकारियां आती है कि जहां बच्चे कम है वहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और जहां बच्चे ज्यादा है वहां शिक्षकों की कमियां देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना मध्य प्रदेश सरकार का प्रथम लक्ष्य और यही कारण डॉक्टर मोहन यादव ने जब से प्रभार संभाला है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के क्या हालात है उसका तो जायजा ले ही रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी समीक्षा करने में लगातार जुटे हुए और उसी कड़ी में आज दो महत्वपूर्ण बैठकें डॉक्टर मोहन यादव लेने वाले हैं। जी चलिए देखने वाली बात की बैठक में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार खबरों पर चर्चा जारी है। अगली जानकारी संगठन में हलचल से जुड़ी हुई है। बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। दोपहर 12 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है।
प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ये बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी के अभियानों को लेकर बैठक होगी। तो एक और बड़ी जानकारी, संभागीय स्तर पर जो जायजा है वो भी लेना शुरू कर दिया है अलग अलग मोर्चा अध्यक्षों ने। बहुत बड़ी बात यह कि ना सिर्फ सत्ता में हलचल आप देखते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, बल्कि संगठन के लिहाज से भी एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ। चलिए शैलेंद्र के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, आज संगठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बैठकें, क्या कुछ इन बैठकों में होना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद ही ऐलान कर दिया था कि मध्य प्रदेश में अब मिशन 29 को लेकर बीजेपी काम करेगी। देखिए, वर्तमान में 28 सीटों पर जो लोकसभा की है उस पर बीजेपी का कब्जा है। केवल एक सीट छिंदवाड़ा बचती है, लेकिन ऐसे में 29 की 29 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी 2024 के लिए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करना। आज राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भोपाल पहुंच रहे हैं। मैं भोपाल में सभी जिलाध्यक्ष जो है, सांसद है, इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिसमें जो प्रदेश से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल रहने वाले। प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में रहेंगे, प्रदेश के संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में थोड़ी देर के लिए पहुंचेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, 2023 में जो प्रचंड जीत मिली है उससे देखिए साफ तौर पर कई बार पहले भी प्रदेश के आलाकमान कह चुके हैं कि इस जीत से आपको घमंड नहीं करना है, बल्कि 2024 के चुनाव में भी लड़ना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता जोश में होते हैं और वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली, ऐसे में लोकसभा में तो आसानी से जीत मिल ही जाएगी। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो लगातार एक एक चुनाव को अपनी चुनौती के तौर पर स्वीकार करती है और यही कारण है कि भले ही 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास हो, लेकिन उस एक सीट को लेकर भी लगातार चिंतन और मंथन का दौर मध्य प्रदेश बीजेपी में चलता रहता है। और अब ये कहें कि 2024 का आगाज मध्य प्रदेश बीजेपी ने कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, संगठन अगर पूरा कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की हो चुकी है और ऐसे में 2029 जो माफ कीजिएगा 2024 के लिए 29 के मिशन में बीजेपी जुट चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बने हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह, जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन, राजस्व जैसे विभाग यानी कि मुख्य विभाग मिल सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा है, यानी कि गृह मंत्री के तौर पर आपको वो नजर आ सकते हैं। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली से ही होना है, मोहर वहीं से लगेगी और उसके बाद ही औपचारिक ऐलान जल्द होगा। विभागों का बंटवारा इंतजार किया जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कल विभागों का बंटवारा हो जाता, पर हो नहीं पाया। अब जल्द हो सकता है बंटवारा, विभागों में बंटवारा जल्द हो सकता है। तो विभागों को लेकर पहले भी सवाल रहा, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आपने कैबिनेट की देखी है, तमाम दिग्गज नेता इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा मुख्य जो विभाग हैं वो इन्हीं नेताओं में बांटे जाने, इस प्रकार की खबरें। और मंत्रियों के बंटवारे को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत भी चल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विभागों को लेकर लगातार बोली लगाई जा रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सोच है, साथ ही कहा कि समय पर विभागों का बंटवारा हो जाएगा। मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद उनके पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है और इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये साफ तौर के ऊपर मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है, देरी हो रही है, इससे नुकसान जनता जनार्दन का हो रहा है। सरकार बन गई, 3 हफ्ते तक कैबिनेट नहीं बन पाया, अब कैबिनेट बना है आखिरकार, तो विभागों का आवंटन नहीं हो पा रहा है।
साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि नीलामी हो रही है विभागों की। इससे पहले कैबिनेट के मंत्रिमंडल में जगहों की नीलामी चल रही थी, बोलियां लगाई जा रही हैं। जब बोलियां पूरी हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में विभाग आवंटित हो जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि ये कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट का लंबा इंतजार नहीं, थोड़ा सा इंतजार और उतना जायज है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है, उनके नाम सामने आए हैं, तो उसमें समझ में आता है एक्सरसाइज हुई है। रही बात पोर्टफोलियो की, तो कांग्रेस चिंता ना करे, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर लेंगे, ये उनका अधिकार है। कांग्रेस बेचैन क्यों है? दरअसल क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सोच, कांग्रेस की सोच यहीं तक है और इसी कारण कांग्रेस के बद से बदतर हालात हो चले हैं, क्योंकि इससे उठ के कांग्रेस सोच नहीं सकती। मंत्रियों के विभागों पर चर्चा पहले भी होती रही है। हालांकि इस बार कई दिग्गज नेता हैं जो मंत्री बने हैं, लिहाजा इस पर अब सियासत भी हो रही है। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जीतू पटवारी की अगुवाई में बैठक होगी। बता दें, सभी विभाग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। भोपाल में राजीव गांधी सभागार में बैठक बुलाई गई। आपको पता है किस प्रकार कांग्रेस में भी हलचल चल रही है। अलग अलग संभाग स्तर पर, अलग अलग जिला स्तर पर कार्यकारिणी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसे आपने देखा कि भंग कर दिया है कांग्रेस ने। और एक बार फिर से शायद नए सिरे से शुरुआत का प्रयास कांग्रेस की तरफ से, इसलिए अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस में बैठक एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अगर और परिवर्तन की उम्मीद आप लगाए हुए हैं कांग्रेस से, तो आप गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और बड़े बदलाव संगठन स्तर पर कांग्रेस में हो। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार संगठन में बदलाव हम देख रहे हैं कांग्रेस में, और बैठकों का दौर भी जारी है। कितनी खास ये बैठक, और क्या आने वाले समय में और बदलाव हम देख सकते हैं कांग्रेस में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक ली और बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश की सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई है। हालांकि अगले विस्तार तक सभी लोग यथावत काम करते रहेंगे। तो ये साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़े बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बात जीतू पटवारी की बैठकों की बात करूं तो देखिए, जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला उस दिन के बाद वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज उनकी बैठकों का चौथा दिन है। पहले दिन उन्होंने महिला मोर्चे के साथ बैठक की, फिर युवाओं के साथ बैठक की, और उसके बाद कल जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे। और आज जो है वो अलग अलग जो मोर्चे और प्रकोष्ठ है उनके साथ उनकी बैठक होनी है। तो सभी के साथ अलग अलग वो बैठकें कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस को इतनी करारी हार क्यों मिली थी। देखिए, कल भी जो बैठक हुई थी उसमें भी कई बातें निकलकर सामने आई थी। कई लोगों ने यह कहा था कि नियुक्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए, टिकट पहले बंटने चाहिए, और इसके अलावा जो गुटबाजी है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, दूसरा उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, ये गुटबाजी कांग्रेस में बंद होनी चाहिए। इस तरह की सलाह जो है कई जिलाध्यक्षों ने भंवर जितेंद्र सिंह के सामने, संगठन के सामने रखी थी। तो ऐसे में आने वाले समय में इन विषयों पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है, और यही कारण है कि जीतू पटवारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वह मोर्चा हो या फिर दूसरे अन्य प्रकल्प हो, उनके सभी को लेकर लगातार चर्चाएं का दौर जारी। और उम्मीद है कि जनवरी के पहले सप्ताह में जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी सामने आएगी। उस कार्यकारिणी के बाद ही सब समझ में आ पाएगा कि आखिर किस तरह की कार्यकारिणी बनाई और आगामी रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है। बिल्कुल ठीक आप शैलेंद्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आंतरिक बदलाव को लेकर बात होती रही है। अब देखने वाली बात की पार्टी किस तरह हैंडल करती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस में भी लगातार हलचल का दौर चल रहा है। इधर खंडवा जिले का जिक्र, जहां तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल परिवार सहित पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार ओंकारेश्वर पहुंचे प्रहलाद पटेल। ओंकारेश्वर की शयन आरती में भी शामिल हुए। भगवान की शयन आरती लेते हुए उन्होंने कहा कि भगवान जल्दी जल्दी कृपा कर दे। पुजारी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि आपको अच्छा विभाग मिले। विजिटर बुक में अनुभव लिखते समय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जब ये कहा कि पहली बार मंत्री मध्य प्रदेश शासन लिख रहा हूं तो ठाके लगने लगे।
कालेश्वर की तस्वीरें जहां प्रहलाद पटेल पहुंचे और पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, शयन आरती में भी शामिल हुए। खंडवा में बड़ा हादसा हुआ है। खंडवा इंदौर रोड पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर है। बाइक और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें एक की मौत हुई है। तो आपको बताएं कि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है। ऑटो में सवार महिला और बच्चों को भी चोट आई है। छेगांव देवी के पास हादसा, मंदिर यहां पर मौजूद था, उसी के पास ये हादसा हुआ है। ग्रामीण और राहगीरों की मदद से घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये बड़ी जानकारी हादसे को लेकर। और एक और बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के लिहाज से पीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मार ली है। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। यहाँ पर पीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। 2019 का रिजल्ट अब जारी किया गया है। लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब जाकर के रिजल्ट जारी हुआ है। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। चलिए कि अच्छी खबर इस लिहाज से भी कि परीक्षाओं को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर जो बातचीत लगातार चल रही थी, ट्विटर पर जो आप कैंपेन देख रहे थे कि विभागों का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कर विभाग अब इसमें देखिए तत्परता बरतता हुआ। एमपीपीएससी 2019 जिसके लिए बहुत संघर्ष भी लगा है बच्चों का, जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग उठाते आए हैं कि 2019 का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाना चाहिए। टॉप 10 का अगर जिक्र करें तो 7 लड़कियों ने बाजी मार ली। हालांकि इसकी पहली अटकलें रही हैं कि 2019 के रिजल्ट को जारी करने की तैयारी विभाग की तरफ से की जा रही है। और एक बार फिर से खुशी की लहर हमने देखी। एमपी में पीएससी का रिजल्ट जो कि बहुत लंबे समय से लंबित रहा, टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी। आने वाले समय में उम्मीद अब शायद अभ्यर्थियों की बढ़ेगी कि अन्य जो परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए, होल्ड पर रखे गए हैं, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा आपने देखी, उसके बाद से तमाम ऐसी परीक्षाएं जिनके रिजल्ट होल्ड पर हैं, अब देखने वाली बात कि उन्हें कब तक जारी किया जाता है। हालांकि ये निश्चित ही एक अलग प्रक्रिया होती है एमपीपीएससी की। 2019 का लंबित रिजल्ट जो कि अब जारी हो चुका है। टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं। कुल मिलाकर बेटियों ने एक बार फिर से नाम रोशन किया। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था रिजल्ट का, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत छात्रों द्वारा की जाती है और इतना लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा। अब जब जारी हुआ है रिजल्ट तो इसमें लड़कियों ने बाजी मारी। खंडवा की बात करते हैं, जहां पर व्यापारियों के रुपए से भरे झोले लेकर रफूचक्कर होने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक अनाज व्यापारी की 1,25,000 रुपए चोरी हो गए और दूसरी तरफ किराना व्यापारी का अगर जिक्र करें तो 35,000 रुपए झोले से गायब कर दी गई। तस्वीरें आप देखिए, जून इंदौर लाइन पर कुमठा के अनाज व्यापारी शकील अली की बाइक से 1.25 लाख रुपए से भरा झोला बदमाश ले उड़े। इससे पहले जलेबी चौक स्थित पुलिस चौकी के पास पानी पूरी खा रहे देशगांव के एक युवक का 35,000 का झोला जो है वो अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिया। पैसे उसी में रखे हुए थे। जानकारी लगते ही पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। और चलिए ग्वालियर का अब जिक्र करेंगे, जहां एक पीड़ित शख्स ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पड़ोसन से बचाने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी पड़ोसन बीते 1 साल से उसके घर के बाहर चबूतरे पर गंदगी के साथ ही पानी में कचरा घोलकर फेंकती है। रोकने टोकने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं, जिसके आधार पर एएसपी ने जांच के आदेश दिए। बहुत खतरनाक लोग है साहब। वो मुझे जीने नहीं दे रहा, ना बगल में रहने दे रहा, मेरे को घर पे आने जाने दे रहा। मेरी मकान में अपने घर में नहीं आऊँ, किसके घर में जाऊँ साहब? क्या क्या करते करते जैसे मैं दरवाजे पहुंचा, गाली वगैरह शुरू, दरवाजा फेंकना शुरू कर देंगे साहब। क्या करने फेंकते? पानी में 10-12 चीजें खोल लेते हैं, पानी के अंदर वो फेंकते हैं हमारे ऊपर। हाँ, इस प्रकार का एक आवेदन जनसुनवाई में आया है और मैंने पूरा आवेदन का अवलोकन करने के उपरांत थाना प्रभारी से बात की है। मामले को थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा है और जैसे भी जो कि आप जैसे सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों की थाना प्रभारी तस्दीक करेगा और अगर इस प्रकार की पाया जाता है मामला तो निश्चित रूप से उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। 14 जनवरी को इंदौर में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले T20 मुकाबले पर एमपीसीए अध्यक्ष अभिलाष
खांडेकर ने बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ग्वालियर से ये मुकाबला छीनकर इंदौर नहीं शिफ्ट किया गया है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल MPCA या BCCI की तरफ से नहीं आया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का स्टेडियम तैयार करने पर हमारा फोकस जरूर है, लेकिन ग्वालियर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मुकाबला कभी भी प्रस्तावित ही नहीं था। इंदौर में T20 इंडिया अफगानिस्तान पहले दिन से इंदौर में ही होने वाला था, आज भी इंदौर में होने वाला है और 14 तारीख को आप देखेंगे वो मैच इंदौर में ही होगा। रही बात ग्वालियर की, तो ग्वालियर में हम भव्य स्टेडियम बना रहे हैं, जिसको हम पिछले कई वर्षों से उसको बहुत तेजी से बनाने के बीच में कोविड आ गया था, उसके कारण वो स्टेडियम बन नहीं पा रहा था, उसमें काम रुक गया था। हमने एक इंटरनल डेडलाइन डिसाइड करी थी कि दिसंबर अंतिम सप्ताह तक उस स्टेडियम को हम पूरा कर देंगे, जो काफी करीब 95% वो पूरा हो चुका है। तो आपके प्रश्न का जवाब मैं यही दूंगा कि इंदौर का मैच ग्वालियर में कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ था। इंदौर का मैच इंदौर में ही होने वाला था। अगली बार जब कोई मैच होगा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को मिलेगा, तब तक 2 वेन्यूज तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ग्वालियर में भी मैच होगा। ग्वालियर के लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का अनुभव होना चाहिए, मिलना चाहिए या मौका मिलना चाहिए। और जबलपुर जिले का जिक्र, जहां धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। धान खरीदी में धांधली की शिकायत की जांच भोपाल से आई 20 सदस्यीय टीम ने की है, जिससे खरीदी केंद्रों और वेयरहाउस पहुंचकर ग्राउंड रियलिटी की जांच की, जिसमें शिकायतें सही पाई गई। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अब कार्रवाई का इंतजार है। दरअसल धान खरीदी शुरू होते ही वेयरहाउस संचालकों ने जमकर गड़बड़ियां की, जिसकी शिकायत पहले जिला प्रशासन से की गई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला भोपाल तक पहुंच गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।